Hello, geographers. Welcome to Utkarsh Online School. And as you know, CBSE has just released geography syllabus for the term 1 and term 2 examination for the session 2021-2022. So today we are going to analyze each and every aspect of the newly released syllabus for your better understanding and best preparation for the upcoming examination. So let's start this analysis on a positive note. So first of all we are going to analyze कि टर्म 1 में क्या क्या आपके ऐड हुआ है फ्रॉम द बुक्स. यस, ये हमें यहां पे ध्यान में रखना और फिर हम एनालिसिस करेंगे टर्म 2 में क्या आपका ऐड हो गया है. व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ जियोग्राफी एग्जामिनेशन, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, मैप वर्क में आपका क्या एडिशन होने वाला है और कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके डिलीट हो गए हैं. तो इसीलिए विद हाईएस्ट फोकस एंड कंसंट्रेशन आपको एक एक पॉइंट पे क्या करना है, नजर रखनी है और नोट डाउन करना है. सो दिस इज आवर बुक नंबर 1 विच इज फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. और ये आपके यहां पे दे रखे मार्क्स कि कौन से यूनिट और चैप्टर के क्या मार्क्स रहने वाले हैं. सो दिस इज यूनिट नंबर 1, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, और इसमें आपका आएगा चैप्टर नंबर 1. क्या आएगा? चैप्टर नंबर 1. ये पूरा का पूरा जरूर आपको ध्यान में रखना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से. और इसका जो टोटल वेटेज है वो कितना है? 3 मार्क्स. इसमें हम क्या करने वाले हैं? ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, एज ए साइंस ऑफ स्पेटियल एट्रीब्यूट्स, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सब हम पूरा का पूरा क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे. फ्रॉम द सेकेंड यूनिट विच इज द अर्थ, इसमें आप यहां पे देखिए चैप्टर नंबर 2, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. चैप्टर नंबर 3, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. एंड चैप्टर नंबर 4, वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक, also about the various interrelated theories, also about the earthquake, volcanoes, causes, types and effects. और इनका टोटल रहने वाला हाईएस्ट वेटेज वो है 9 मार्क्स. So I hope point is crystal clear. Now from unit 3 there is only one chapter from the landform and it is rocks and minerals, major types of rocks and their कैरेक्टरिस्टिक्स. ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर ऐड हो गया है और इट विल बी ऑफ 3 मार्क्स. कितने मार्क्स का है? इट विल बी ऑफ 3 मार्क्स. सो द टोटल वेटेज, सो द टोटल मार्क्स विल बी 15. तो इस बुक का टर्म 1 एग्जामिनेशन में क्या वेटेज रहने वाला है? 15 मार्क्स. सो आई होप पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर. नाउ दिस इज आवर बुक नंबर 2, इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट. And what have been added in the term 1 examination from this book? So unit 1, introduction, chapter number 1 has been added, and this chapter number 1 is related to location, space relations and India's place in the world, and it will be of 7 marks. It will be of 7 marks. ये ध्यान में रखना है. And from the unit 2, physiography, chapter number 3 has been added, which is drainage system, all about the concept of river basins, watershed, Himalayan and peninsular rivers in detail, and it will be of 8 marks. So 7 plus 8, so total marks will be 15. तो टोटल कितने मार्क्स रहने वाले हैं? 15 मार्क्स. ये आपको जरूर ध्यान में रखना है शानदार तरीके से. सो बुक 1 विल बी ऑफ 15 मार्क्स, बुक 2 विल बी ऑफ अगेन 15 मार्क्स. नाउ इन प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी, नाउ इन प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी आपका क्या ऐड होने वाला है जो हमें यहां पे ध्यान में रखना है. सो चैप्टर नंबर 1, introduction to maps, chapter number 2, maps scale, and chapter number 3, latitudes, longitudes and time. और इसका भी जो टोटल वेटेज रहेगा, मार्क्स होंगे वो होंगे 15 मार्क्स. कितने होंगे? 15 मार्क्स. सो आई होप पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर. ये आपको ध्यान में रखना. और उसके अलावा जो आपका जो मैप स्किल्स है,
या वर्क है वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा। फ्रॉम द बुक फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ टर्म 1। ये आपको ध्यान में रखना। इट मींस अगर आप यहां पे एनालिसिस करें, सो फिजिकल ज्योग्राफी it will be of 15 marks. India physical environment, it will be of 15 marks. Then practical geography, again it will be of 15 marks. So the total marks will be 45, and from these two books there will be map work and it will be of 5 marks. So the total marks will be 50. I hope point is crystal clear। शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से। यस, बढ़ते हैं आगे। Now term map work, term 1. So map work on identification and interpolation of features based on the units on the outline physical political map of the world or India। It means दोनों ही बुक से आपका टोटल 5 मार्क्स का क्या आने वाला है? मैप वर्क। कितने मार्क्स का आने वाला है? मैप वर्क। सो आई होप पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर। अब आपको कोई सा भी डाउट नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म 1 सिलेबस। बढ़ते हैं आगे। सो टर्म 2। सो इन टर्म 2 फ्रॉम द बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आपका क्या ऐड हो गया है? सो फ्रॉम द टर्म in the term 2 from the book fundamentals of physical geography, unit 4th climate। so atmosphere, its composition, structure, elements of weather and climate, ये आपका चैप्टर पूरा का पूरा इसमें ऐड हो गया है। सेकंड, इंसोलेशन, factors affecting insolation, temperature, again factor affecting temperature, horizontal vertical distribution, inversion of temperature, ये चैप्टर भी आपका इसमें इंक्लूड हो चुका है along with temperature। एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट प्रेशर बेल्ट, यस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, ये भी पूरा आपका ऐड हो गया। विंड्स, प्लानेटरी, सीजनल, लोकल, एयर मासेस, फ्रंट्स, ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, साइक्लोन। और उसके बाद आप यहां पे देखिए प्रेसिपिटेशन, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, रेनफॉल, इट्स टाइप्स एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर कौन सा? वाटर इन द एटमॉस्फेयर। कौन सा है? वाटर इन द एटमॉस्फेयर। और इसका टोटल वेटेज रहेगा 8 मार्क्स। टोटल वेटेज रहेगा 8 मार्क्स। सो आई होप पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर। नाउ यूनिट 5th, वाटर इन ओशन। सो मूवमेंट ऑफ ओशन, वाटर वेव्स, टाइड्स, करंट्स, सबमरीन रिलीफ्स, ओशन रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन, सभी आपका इसमें ऐड हो गया शानदार तरीके से। और ये आपका होगा कितने मार्क्स का होगा? ये पर्टिकुलर यूनिट 4 मार्क्स। ये भी आपको ध्यान में रखना। नाउ यूनिट 6, लाइफ ऑन अर्थ, all about biodiversity, importance of plants, other organism, biodiversity and its conservation in detail, and this unit will be of 3 marks. So the total weightage of this book will be again of 15. So I hope point is crystal clear. Now what will be the syllabus from the second book in term 2 examination? So only from unit 3 which is climate, vegetation and soil. Yes, ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना। All about the climate of India, monsoon, onset of monsoon, mechanism of monsoon, retreating of monsoon, variability of rainfall and its distribution etc. in detail. Also about the natural vegetation,
also about the natural vegetation, its types, distribution, wildlife, conservation, biosphere reserves, and also from the soil major types and their distribution, soil degradation and conservation, and the total weightage is of 15 marks. So again, in the second examination, term 2 examination, what will be the weightage of this book? 15 marks. So I hope point is crystal clear. Now what will be from the practical geography book in term 2 examination? Chapter number 6, introduction to aerial photography, chapter number 7, introduction to remote sensing, and chapter number 8, weather instruments, maps and charts. ये सब आपके इंक्लूड हो गए हैं इन विच पार्ट टर्म 2 एग्जामिनेशन, एंड टोटल वेटेज, टोटल मार्क्स विल बी 15. सो आई होप पॉइंट्स आर क्रिस्टल क्लियर. शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से. अब आपको कोई सा भी डाउट नहीं होना चाहिए. एंड मैप वर्क इन टर्म सेकेंड एग्जामिनेशन, इट विल बी ऑफ 5 मार्क्स. सो टोटल मार्क्स of map work will be 5, and map work will be based on the unit of the outline physical or political map of the world or India. So from these two books, fundamentals of physical geography and India physical environment, आपका map work आने वाला वो भी कितने? 5 marks का. So total in term 2 examination 15 marks will be from first book, fundamentals of physical geography. 15 marks will be from the second book, India physical environment, and 5 marks will be of map work, and 15 marks will be of practical geography. Total will be of 50 marks. So I hope point is crystal clear. Now अब हमें यहां पे एनालिसिस करना है, क्या डिलीट हो गया आपके, कौन सी बुक से कौन सा चैप्टर डिलीट हो गया है टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी. सो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें आपका चैप्टर नंबर 6 क्या हो गया है? डिलीट हो गया है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. चैप्टर नंबर 7 भी डिलीट हो गया है, लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन. एंड चैप्टर नंबर 12, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज. ये तीनों चैप्टर आपके डिलीट हो गए हैं. ना तो ये टर्म 1 में आ रहे हैं, ना ये टर्म 2 में आ रहे हैं, ये ध्यान में रखना. From the book India Physical Environment, second chapter has been removed, structure and physiography, and 7th chapter has also been removed, natural hazards and disasters. Yes, ये दोनों चैप्टर आपके रिमूव हो गए, डिलीट हो गए. And from the practical geography, chapter number 4, map projection, and chapter number 5, टोपोग्राफिकल मैप्स. ये दोनों चैप्टर आपके डिलीट हो गए शानदार तरीके से. तो इसीलिए आज हमने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है ताकि आपकी पढ़ाई की जो डायरेक्शन है वो सही हो सके. जोश एंड जुनून के साथ आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें. इसी प्लेटफॉर्म के साथ, उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के साथ, जो इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल हब बन चुका है. यस, सो जी माने ज्योग्राफर एंड जी माने जीनियस. बड़ी समझदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ आप सबको आगे बढ़ना है एंड हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने हैं इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन. सो ज्योग्राफर्स, ऑल द बेस्ट.